हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो हाल ही के दिनों में हम ये देख रहे हैं कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन छात्रों के हित में लगातार अनेक बदलाव कर रही है। चाहे हम बाई एनुअल एडमिशन की बात करें, चाहे आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम से हम साइंस में एडमिशन लेने की बात करें। और इसी कड़ी में यूजीसी ने एक और महत्वपूर्ण, एक और बड़ी बदलाव आप सभी छात्रों के हित में किया है। आपके यूनिवर्सिटी में जो आपका एग्जाम लेने का तरीका और जो मूल्यांकन का सिस्टम है वो सब कुछ बदलने वाला है। क्या कुछ बदलाव निकल करके आएगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर आपको टाइम पर ऑथेंटिक तरीके से यहां पर बताई जाती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर चीजें आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आप पढ़ो, ये खबर है, ठीक है। यूजी और पीजी कोर्सेस में बदलेगा एग्जाम और मूल्यांकन का सिस्टम, ठीक है। तो इससे पहले कि आप बदलाव समझो, बदलाव से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अभी क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अगर आपने यूजी में, अगर आप अभी यूजी पास हो या फिर आप अभी यूजी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अभी पीजी में हो, ठीक है, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। अगर आपने यूजी पास कर लिया है तो आप समझते होंगे सिस्टम को, तो थोड़ा बहुत आप समझते ही होंगे। तो पुराना चीज पहले समझ लेते हैं, फिर नया वाला आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी क्या होता है कि मेनली जो फोकस होता है वो रिटन एग्जाम पर फोकस होता है। यूनिवर्सिटी में जो भी सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर एनुअल मोड में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं एग्जाम, पूरा जो फोकस होता है वो फोकस होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। और आप सिस्टम समझते ही हो, सेमेस्टर एग्जाम अगर आप पास करना है तो पिछले जितने भी सालों में एग्जाम हुआ है, 2-4-10 साल का पेपर उठाओ, उसको आप सॉल्व कर लो। आप जो है 70 to 80% यहाँ पर आराम से अपना एग्जाम का जो भी सवाल आने वाला है उसको आराम से कर सकते हो। ऐसा अभी तक सिस्टम यहाँ चल रहा है। मेनली फोकस किस में होता है, रिटन एग्जाम पे होता है। और क्वेश्चन ऐसे मतलब बने बनाए क्वेश्चन, उसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये सब पुराना सिस्टम है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल्स के नाम पर भी आप जानते हो क्या होता है, जो है कि 30 नंबर का मान लो प्रैक्टिकल है, जितने भी नंबर का है उसमें क्या किया जाता है, मान लो बीच में टेस्ट ले लिया गया, ठीक है। तो टेस्ट में भी क्या होता है, टेस्ट भी रिटन एग्जाम ही होता है। हमारा कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो सारे एग्जाम हो रहे हैं उन सब का फोकस होता है आपका कहां, रिटन यानी कि लिखित एग्जाम पर। और ये लिखित एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे बीएचयू में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या करना होगा, जो है मान लो कि आज मान लो एग्जाम है, आज कितना है 10 दिसंबर, आज एग्जाम है। आपको सिंपली क्या करना है, 10 साल का पेपर उठाइए और जो है एग्जाम से 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन भी पहले नहीं, 1 दिन भी पहले अगर आप ये 10, 20, 30 क्वेश्चन जितने भी होंगे, 40, 50 क्वेश्चन जितने भी आते हैं 10 साल का पेपर उठा के, अगर उसी को सॉल्व कर लोगे 1-2 दिन में आपकी तैयारी पूरी हो गई। और रिटन एग्जाम में क्या होता है, लिख दो, और लिखने पर ही डिपेंड करता है आप जैसा लिखते हो। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपने अगर अच्छा लिख दिया, आपको याद था चीजें, कंटेंट याद था, लिख दिए, हो गया, आप पास हो गए। और पास होने नहीं, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। तो ये होता है रिटन एग्जाम। तो ये अब तक का ये पूरा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। और इवोल्यूशन का तरीका आप जानते ही हो, ठीक है, पुराने तरीके से सब सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पर आते हैं कि बदलाव क्या होने वाला है जो कि आपके हित में है, ठीक है। अभी क्या होता है कि आप सेमेस्टर एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ लेते हो, आपका काम हो जाता है। भले आप जो है पूरे 6 महीने क्लास करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है लास्ट में अपना 2-4 दिन पढ़ लिया, आप बहुत अच्छे अंक से पास हो जाते हो। लेकिन अब जो बदलाव हो रहे हैं, ये जो है आपको पूरे साल या फिर कहें पूरे सेमेस्टर आपको एक्टिव मोड में रखेगा, ठीक है। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि कभी भी यूनिट टेस्ट लिया जा सकता है। और ये जो यूनिट टेस्ट होगा, ये यूनिट टेस्ट आपका जो है फाइनल जो आपके मार्किंग होगी, फाइनल जो आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा, उसमें ये काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये ट्रिपल मोड में आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव जो कि यूजीसी अब कर रही है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसको सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी में होगा एग्जाम का ट्रिपल मोड। अब ये ट्रिपल मोड क्या है, तो देख लो, ऑफलाइन, ऑनलाइन और मौखिक। तो मौखिक आप समझते ही हो, ओरल एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं,
टीचर आए सामने, कोई टॉपिक आपको पहले से हो सकता है बता दिया जाए या फिर ना भी बताया जाए, ठीक है, तो बता दिया जाएगा भाई ये यूनिट का मान लो मौखिक टेस्ट होगा, तो मौखिक टेस्ट यहाँ पर टीचर जो है आपको सामने खड़ा करेगा और आपसे सवाल पूछेगा, ये होता है ओरल टेस्ट, ठीक है, या फिर मौखिक टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो मौखिक हो गया, अभी तक मौखिक एग्जाम ऐसा नहीं देखा जा रहा था कि मौखिक एग्जाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफलाइन तो हो ही रहा है, आप जानते हो कि ऑफलाइन तो चल ही रहा है, रिटन एग्जामिनेशन जिसको कह रहे हैं, ठीक है, सॉरी ऑनलाइन था ये, ठीक है। यहाँ पे ऑफलाइन जो है वो तो हम अभी दे ही रहे हैं, अभी ये सिस्टम में शामिल है ही पहले से रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक और नया यहाँ पे टर्म यहाँ पे जुड़ गया, क्या, मौखिक एग्जामिनेशन अब होना शुरू होगा, साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम भी लिया जा सकता है। और एक और चीज यहाँ पे बात किया जा रहा है किसके, फील्ड वर्क को महत्व दिया जाएगा, ठीक है, तो फील्ड वर्क पे हो सकता है ले जाया जाए और उसका भी इवोल्यूशन किया जाएगा, यानी मूल्यांकन किया जाएगा और उसके मार्क्स भी आपके फाइनल जो है मेरिट में जुड़ेंगे, ठीक है। और आपके कम्युनिकेशन स्किल पर भी फोकस किया जाएगा, बातचीत कैसे करते हो, तो आपको ना हर चीज यहाँ पे, हर चीज के लिए आपको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और ये देखो यूनिट टेस्ट सेमिनार में आने वाले जो है आने के आधार पर भी नंबर मिलेंगे। तो जो यूनिट टेस्ट होता है, अब यूनिट टेस्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, उसको भी अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी यूनिट टेस्ट लिया जा सकता है, हो सकता है कि सडन से ले लिया जाए, आपको बताया ना जाए पहले से। तो सब कुछ आपको जो है जितना पढ़ाया जाएगा, क्लासेस तो करनी ही पड़ेंगी, अब आप क्लासेस भी स्किप नहीं कर सकते हो। पता चला क्लास हो रही थी, सर ने जो है अचानक से यूनिट टेस्ट ले लिया, आप क्लास में जो है गए नहीं हो, तो आप कैसे यूनिट टेस्ट में आप शामिल ही नहीं हो पाए, इसका मतलब कि आप जो है आपकी मार्किंग नहीं हो पाई, भाई आप तो बहुत पीछे रह जाओगे, हो सकता है फेल भी हो जाए। तो अब जो है यहाँ पर बहुत सावधानी से आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा और पढ़ाई करनी होगी मन लगा करके बाबू। अब जो है आप घर बैठ करके जो सोच लेते हो कि एक दिन हम जाते हैं, एक दो दिन तैयार करते हैं, एग्जाम दे देते हैं, पास हो जाते हैं, तो ये सब सिस्टम अब यहाँ पे नहीं चलने वाला, ठीक है। और कई बच्चे जो है अभी तक क्या होता था, जैसे मैं अपनी खुद बात करूं, कभी कभी सेमिनार होते हैं, ठीक है, तो उसमें शामिल बच्चे नहीं होते, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब आपको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि सेमिनार में शामिल होने से हो सकता है कि आपको यहां से कुछ पॉइंट मिले, कुछ मार्क्स यहां पर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब समझ रहे हो, ये क्यों बदलाव किया जा रहा है, ये आपके हित में है, भले इससे आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, आप अब घर बैठे जो है अपनी डिग्री लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये आपके हित में है, क्योंकि इससे आपका ही ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करते रहते हैं आजकल बच्चे जो है कि अलग अलग इंटरनेट से कहां से, ठीक है, यूट्यूब से, लेकिन आज अब क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी में ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, तो ये तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और ये ध्यान रखना 2025-26 से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला पाने वाले छात्रों के लिए एग्जाम और मूल्यांकन का सिस्टम यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक सेमेस्टर के आखिर में होने वाला एग्जाम ही केवल मूल्यांकन या नंबर पाने का आधार नहीं होगा। तो वो जो हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि आप सेमेस्टर के एक दो दिन पढ़ के सेमेस्टर एग्जाम देकर के सब पास, ऐसा नहीं होगा। अब बीच बीच में कई सारी यूनिट टेस्ट, ओरल एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो भाई अब यहाँ पर आपको पूरे साल आपको एक्टिव यहाँ पे रहना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन का प्रोसेस, निरंतर मूल्यांकन, ठीक है। तो निरंतर मूल्यांकन का ये नियम लागू होने जा रहा है। इसके लिए आपको ये सारी चीजें यहाँ पर ऑनलाइन, ऑफलाइन और ओरल एग्जामिनेशन, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको जानकर कैसा लगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। जो भी इस साल बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं, चाहे यूजी में चाहे पीजी में, तो अब आप जो है बहुत सारी चीजें यूनिवर्सिटी से सीख करके बाहर निकलोगे, ठीक है। बस वही है कि आप इन सारी चीजों को रिलीजियसली फॉलो करिएगा, जो भी बताया जाएगा। क्योंकि देखो पास होने के लिए तो आपको पता है 100 में से 30-33 नंबर ले आते हो तब भी पास हो ही जाओगे, लेकिन सिर्फ पास होने का मुद्दा नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो अपना सर्वांगीण विकास कर ले, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, अपना फिजिकल ग्रोथ के लिए, अपना जो है मेंटल ग्रोथ के लिए, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए। तो ये सब ग्रोथ अब यहाँ पर आपका हो पाएगा और अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में जब भी आप जाते हो तो अच्छे से अपनी क्लासेस करो, ये सब टेस्ट दो और पूरे साल जो है अपने लर्निंग के प्रोसेस में रहो, ठीक है। निरंतर सीखने की प्रक्रिया में रहोगे और एक बहुत अच्छे नागरिक बन करके यूनिवर्सिटी से जब 3-4 साल पूरे करोगे तो बहुत अच्छे नागरिक एक बन करके यहाँ से आप निकलोगे। आप बताइएगा ये जान करके आपको कैसा लगा, ठीक है। इसके बारे में आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उससे पहले आप अगर तैयारी करना चाहते हो सीयूटी 2025 की, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। चाहे सीयूटी यूजी हो, चाहे पीजी हो, सारे एग्जाम्स की यहाँ पर तैयारी होती है। शानदार फैकल्टी के साथ जुड़ करके आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।